बुशरा बीबी को बनीगाला में जहर दिया गया। बुशरा बीबी की जिल्द और जुबान पर निशानात हैं। बानी पीटीआई का एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया गया। मेरी बीबी के साथ जो किया गया वो खतरनाक है। बुशरा बीबी का तिबी मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूनुस से करवाने का हुक्म दिया जाए। जहर देने के वाक़े की इंक्वायरी की जाए। अदालत की बानी पीटीआई को बुशरा बीबी के तिबी मुआयने से मुतल्लिक तफसीली दरखास्त देने की हिदायत। बुशरा बीबी ने कहा कि शबे महराज को मेरे खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाया गया। आंखों में सोजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में फ्लोर क्लीनर मिला दिया गया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मैं कहां से सबूत लाऊं? मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतल्लिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। मुझे बनीगाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसमें पाउडर मौजूद था। पाउडर में क्या है, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाई कोर्ट जजेस को इरसाल किए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद पुलिस और डीआईजी सिक्योरिटी को फौरी तलब कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस की माहिरीन की टीम ने मवाद और खत अपनी तहवील में ले लिया। हाई कोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेजेस भी ले ली गई हैं। पुलिस सिक्योरिटी डिवीजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुकम्मल सिक्योरिटी पर तैनात है। हाई कोर्ट में आने वाले खतूत और मवाद का फोरेंसिक करवाया जाए। डीआईजी सिक्योरिटी। सेनेट इलेक्शन, इसहाक डार टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर कामयाब। कौमी असम्बली में 310 वोट कास्ट हुए। इसहाक डार ने 222 वोट लिए। अंसर क्यानी ने 81 वोट लिए। 7 वोट मुस्तरद हुए। राना महमूदुल हसन जनरल निशिस्त पर कामयाब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सेनेटर मुंतखब। सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाब। 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। आज़ाद उम्मीदवार फैसल बाबदार जनरल निशिस्त पर कामयाब। सेनेट की 19 खाली नशिस्तों पर वोट डाले गए। पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। बलोचिस्तान की 11, पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 एक अकलियती नशिस्त पर वोटिंग हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वोट कास्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नोटिफाइड अराकीन से हल्फ नहीं लिया। आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ऑपोजिशन अरकान ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का अमला असम्बली से सामान लेकर चला गया। हम आखिरी हद तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गैर कानूनी तौर पर अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन ना करवाकर आइन को तोड़ा गया। हमारा इंतखाबी निशान और नशिस्तें छीनी गईं। जल्द ये सारा सिस्टम बेनकाब होगा। आइन के आर्टिकल 6 को तोड़ने की सजा मौत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की मीडिया टॉक बोले, 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा? खवातीन और अक़लियतों के हक पर समझौता नहीं करेंगे। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक कहा, मखसूस नशिस्तों के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि 26 सीटें किसके पास जानी हैं। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्लाह का कहना है कि बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत की हटदर्मी के बायस एक सूबे में इलेक्शन नहीं हुआ। स्पीकर केपी बानी पीटीआई के टाइगर बन गए हैं। ये आइन और कानून को नहीं, कैदी को मानते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया। पीटीआई का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। अमीर मकाम की मीडिया टॉक। जेल में बैठा एक शख्स पीटीआई अरकान से आइन शिकनी करवा रहा है। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरदार यूसुफ की गुफ्तगू। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। उमर अयूब की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अय्याज सादिक ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। उमर अयूब खान को आज़ाद अरकान का हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर करार दिया गया। उमर अयूब का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन रोकना काबिल मजम्मत है। फौजी अदालतों के तमाम फैसले आला अदालतों से रिवर्स होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला। इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट जजेस से जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। अदालत से इस्तदा। दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई। जजेस को धमकाने और अदालती उमूर में मुदाखलत के जिम्मेदारान को मिसाली सजा दी जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ एतजाज़ एहसन की भी जजेस के खत की तहकीकात के लिए 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील देने के लिए दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर पटिशन में वजारत कानून और वजारत दिफा को फरीक बनाया गया। कौमी एयरलाइन की निजकारी की जानिब अहम कदम। पीआईए की निजकारी के लिए बोलियां तलब। पीआईए में दिलचस्पी की बोलियां 3 मई तक जमा करवाई जा सकती हैं। वफाकी हुकूमत पीआईए का हवाबाजी शोबा निजी तहवील में देना चाहती है। 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे। पीआईए के 9% शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होंगे। अक्सरियती शेयर्स निजी तहवील में जाने से इंतजामी कंट्रोल भी निजी कंपनी का होगा। निजकारी कमीशन हुकाम। पीआईए की निजकारी से कबल नुकसानात और कर्ज होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को गैर पायदार करार दे दिया। रवां साल मुआशी शरह नमू 3.5% हदफ के बजाय 1.8% रहने की पेशगोई। पाकिस्तान में महंगाई 21% हदफ के मुकाबले 26% रहने का इम्कान। आलमी बैंक की पाकिस्तान बारे डेवलपमेंट अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी बैंक रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद और महंगाई में कमी का इन्हिसार पायदार माली इस्तेहकाम पर है। मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडीज, ग्रांट्स, कर्जे मईशत को मुतासर कर रहे हैं। आलमी बैंक का NHA पीआईए स्टील मिल के नुकसानात कम करने पर जोर। माली इस्तेहकाम के लिए प्राइमरी खसारा काबू में रखना सबसे अहम होगा। आलमी बैंक। वजीर आजम से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। वजीर आजम की गिलगित बल्तिस्तान के 3 डिवीजन्स में दानी स्कूल तामीर करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरक्की, सेहत और तालीम की सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ। लाहौर की तामीर और तरक्की का प्लान। वजीर आला पंजाब ने 3 माह की डेडलाइन दे दी। शहर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का उसूली फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ड्रेनेज और सीवरेज की बहाली और तामीर और मुरम्मत का जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि गली मोहल्लों को साफ देखना चाहती हूँ। वजीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात। मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोबाइल हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। पंजाब के तमाम अजला में आइंदा 3 माह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू होगा। 36 अजला में सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का जामे निज़ाम ला रहे हैं।